नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमर छत्तीसगढ़ का बुलेटिन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। जीएसटी टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। अरविंद कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापेमारी की है। जोरा और भानु प्रतापपुर के ठिकानों पर दबिश दी गई है। बता दें, स्टेट जीएसटी कमिश्नर की अगुवाई में यह कार्रवाई हुई है। जीएसटी चोरी और फर्जी बिल की शिकायत पर एक्शन हुआ है। तो जीएसटी टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, अरविंद कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं, जोरा और भानु प्रतापपुर के ठिकानों पर भी दबिश दी गई। स्टेट जीएसटी कमिश्नर की अगुवाई में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जीएसटी चोरी और फर्जी बिल की शिकायत पर एक्शन हुआ है। अरविंद कंस्ट्रक्शन पर छापेमारी। राजधानी रायपुर में फिर हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, विनायक सिटी में बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपसी विवाद में युवक की हत्या कर दी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में यह वारदात होना बताई जा रही है। तो फिर से हत्या से हड़कंप मचा है राजधानी में। विनायक सिटी में बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपसी विवाद में युवक की हत्या करना बताई जा रही है। ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरी वारदात हुई है, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में हुई है। अब पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। आखिर किस बात को लेकर के ये विवाद चल रहा था जो हत्या का रूप जिसने ले लिया। और रायपुर में महिला से गैंगरेप की वारदात हुई है। बता दें आपको, रिश्तेदार और उसके दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। गैंगरेप के दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो गैंगरेप की वारदात, एक बार फिर महिला से गैंगरेप की वारदात हुई है। रिश्तेदार और उसके दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। गैंगरेप के दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लगातार अपराध का ग्राफ छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। और रायपुर का जिक्र करें तो यहां पर भी अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और लूट, डकैती, रेप, हत्या जैसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। और ये जो मामला सामने आया, ये भी चौंकाता है। गैंगरेप हुआ है महिला से और आरोपी फरार हैं। तलाश जारी है। और अब बात डिजिटल ठगी की। यहां पर दुर्ग में डिजिटल ठगी के मामले नहीं थम रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया। प्राइवेट कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है। युवक से 5 दिन में 49 लाख रुपए ठगे हैं। अवैध लेन देन की धमकी देकर ठगी की है। बता दें, गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को अच्छी सफलता मिलेगी। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम साय ने दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा किया। सीएम साय ने दावा किया है कि दोनों जगह बीजेपी और एनडीए की सरकार बन रही है। ईवीएम पर विपक्ष के सवालों पर सीएम साय ने कहा, जब विपक्ष जीतता है तो उनके लिए ईवीएम सही होती है, जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम को दोष देता है। अच्छी सफलता मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। और दोनों जगह ये तो कई बार ये लोग बोल चुके हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम पर पूरा दोष डालते हैं और जब जीतते हैं तो ईवीएम उनके लिए सही हो जाता है। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। बता दें, इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात की है। तो वहीं सीएम ने बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को लेकर भी चर्चा की है। और इसी दौरान सीएम के साथ सचिव राहुल भगत और नई दिल्ली में तैनात छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सेन भी मौजूद थी।
छत्तीसगढ़ में फर्जी सीडी कांड का मामला फिर गर्मा चुका है। बता दें, इस पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बड़ा बयान सामने आया। राजेश मूणत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पहले सीबीआई को प्रतिबंधित किया था। फर्जी सीडी कांड में चालान पेश होने वाला था। इससे डरकर राज्य में पूर्ववर्ती सरकार ने सीबीआई को प्रतिबंधित किया था। अब राज्य सरकार ने फिर से कोर्ट में आवेदन दिया है। राज्य में सुनवाई को लेकर कोर्ट का इस पर जल्द फैसला आएगा। माननीय भूपेश बघेल जी ने जीतने के उपरांत सबसे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर सीबीआई को प्रतिबंधित किया था। उस समय की सरकार ने छत्तीसगढ़ को प्रतिबंधित करने के कारण जो फर्जी सीडी कांड चल रहा था, जिसके पूरे तथ्य, जिसकी गवाह, जिसका चालान प्रस्तुत होने वाला था, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार चेंज होने के बाद में उस डर के कारण उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर सीबीआई को प्रतिबंधित किया था। हम लगातार इसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। हमने कोर्ट में आवेदन दिया कि अब छत्तीसगढ़ में सीबीआई का प्रतिबंध खत्म हो गया, अतः ये केस की सुनवाई छत्तीसगढ़ में की जाए, और कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। निर्णय अति शीघ्र आ जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, फर्जी सीडी कांड का मामला फिर गर्मा चुका है, बयानबाजी का दौर चल रहा है और राजेश मूणत भी बड़ा बयान दे रहे हैं। किस तरह से देखें ये पूरे ही कांड को और ये बयानबाजी को? जी देखिए, 2018 विधानसभा के पहले एक कथित तौर पर सीडी का मामला प्रकाश में आया था। उसमें छत्तीसगढ़ में जमकर राजनीतिक भूचाल भी आया था और शुरू से ही बीजेपी इस सीडी को फर्जी सीडी करार दे रही है। और उसके बाद कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई, सत्ता में कांग्रेस लौटी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सीबीआई को प्रतिबंधित कर दिया था। तो सीबीआई ने एक आवेदन लगाया था कि इसकी जो सुनवाई है दूसरे राज्य में किया जाए, और अब उस आवेदन को वापस लेने के लिए आवेदन लगाया है। और इसमें राजेश मूणत है, इस पूरे मामले में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी गवाही होनी थी, चालान पेश करना था, तो इसीलिए कांग्रेस की सरकार डर गई थी और इसीलिए यहाँ पर सीबीआई को प्रतिबंधित कर दिया था। अब चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, सत्ता में वापस बीजेपी आ चुकी है, और ऐसे में बीजेपी की सीबीआई की जो एंट्री है छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, तो अब संभवतः कि इसकी सुनवाई है वो छत्तीसगढ़ में हो सके, और इसके बाद ही ये पूरे मामले में जब कोर्ट में जब ये पूरा मामला चलेगा तो उसके बाद ही जो फैसला आएगा उसके आधार पर तय हो जाएगा कि लगातार बने रहिए। अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। सीडी कांड को लेकर के हमेशा इससे ही हमने देखा सियासत होती रही है, बयानबाजी होती रही है। अब राजेश मूणत भी बड़ा बयान दे रहे हैं। आखिर किस तरह से देखते हैं इस पूरे कांड को, और वाकई जो इसमें चालान पेश होना था, वो जो बातें कर रहे हैं, आखिर इसे किस तरह से हम देखें? देखिए, पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होगी। कांग्रेस सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तो सीबीआई के प्रवेश पर ही बैन लगा दिया था, लेकिन अब मामला प्रदेश में चलेगा और जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी शंका नहीं है। न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, हम भी चाहते हैं। ठीक, लगातार बने रहिए। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सुरेंद्र जी, सीडी कांड को लेकर हमेशा सियासत हुई है, अब चालान पेश होने वाला था, ये भी बीजेपी कह रही है। राज्य में पूर्ववर्ती सरकार ने जो सीबीआई पर प्रतिबंधित लगा दिया था, कहीं ना कहीं इस वजह से काम अटके हुए हैं। आखिर ऐसा जो किया गया है वो हम नहीं करेंगे, बीजेपी ऐसा कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानी करते हैं, इनके आदत में यह शामिल हो चुका है। सीडी कांड जो हुआ था वो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था। सीबीआई जांच का निर्णय भी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था। आज 6 साल हो गए हैं, बताए जांच में क्या मिला। बल्कि यहाँ पर देखिए, सुनवाई को बाधित करने का काम जो है किसके इशारे पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से बाधित किया था। मूल बात जो है ये भारतीय जनता पार्टी की गुटी राजनीति, अंदरूनी जो संघर्ष है उसी का परिणाम था। ये अगर पारदर्शिता से जांच हो जाए तो भाजपा के नेता ही फंसेंगे। बताया, टेम्परिंग में जिनका इन्वॉल्वमेंट शामिल हुआ, उजागर हुआ है, वो तो तमाम भाजपा के ही नेता है।
तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो वही कार्रवाई को रोक रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। ये जांच सीबीआई जो है वो कांग्रेस सरकार आने के पहले से ही सीबीआई को सौंपी जा चुकी थी, फिर आज ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राज्य में कस्टम मिलिंग पहले की तरह रहेगी। राइस मिलरों की नाराजगी पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में कस्टम मिलिंग का मामला सामने आया था, सभी केस पुरानी सरकार के हैं, इन पर कानूनी फैसला लिया जाएगा। मिलर्स ने शासन को अपनी बातों से अवगत कराया है, अपनी मांगों से भी अवगत कराया है। शासन उन सब चीजों को गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बातचीत है, छत्तीसगढ़ की सरकार इन सब विषयों पर संवेदनशील है। उस सरकार और बिलासपुर में ट्रेन से गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, पश्चिम बंगाल से गांजा तस्करी का सरगना गिरफ्तार हुआ है और इस मामले में जीआरपी के 4 आरक्षक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉल डिटेल से सरगना और आरक्षकों में सांठगांठ का खुलासा हुआ। करोड़ों के लेन देन और फर्जी अकाउंट का भी पर्दाफाश हुआ है। आरोपी सिपाही लक्ष्मण गाइन के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और कोंडागांव में गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं डर के साए में जी रही हैं। गर्ल्स हॉस्टल पर दिन रात अनजान ड्रोन मंडराता है। हर समय हॉस्टल के ऊपर ड्रोन मंडराता रहता है। ड्रोन को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की है। 2 दिन पहले हॉस्टल में छत से एक नशेड़ी कूद गया था। इससे हॉस्टल की छात्राएं दहशत में हैं। सर, हम बोले कि हमारे हॉस्टल में कुछ सुविधा नहीं है और परसों रात को लड़का हमारे हॉस्टल में घुसकर कमरे में खड़ा था। कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? सर बोले कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और आप लोगों की हॉस्टल की सुविधा के लिए बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक बात और रखी है कलेक्टर साहब के नाम में, ड्रोन चलता है। ड्रोन जी, ड्रोन घूमता है दिन में भी और रात में भी, पूरा हॉस्टल के ऊपर। परसों रात में जो हॉस्टल में एक युवक घुस गया था, तो उसके विषय संबंध में हमने बताया। और हमारी जो छात्रावास है बहुत जर्जर हो चुकी है, कोई भी घुस सकता है, ऐसी स्थिति है। और हमें नगर सैनिक की भी आवश्यकता है ताकि बच्चे सुरक्षित रहे छात्रावास में। अंबिकापुर में नाबालिग को भगाकर ले जाने वाला बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धमा धाम का बाबा मिट्ठू राम रवि को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग को भगाकर शादी की थी। नाबालिग को स्कूल से लेकर ये बाबा फरार हो गया था। दरअसल नाबालिग लड़की की मां के साथ धाम में झाड़ फूंक कराने ये बच्ची गई थी और उसी दौरान इसकी नजर पड़ी बाबा की और उसके बाद ये बाबा बच्ची को लेकर फरार हो गया था। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और बलौदाबाजार में खनन माफियाओं पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने 29 हाईवा ट्रक, एक चेन माउंटेन और एक जेसीबी मशीन और 7 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। 2 जगहों पर अवैध खनिज भंडारण का भंडाफोड़ किया गया। माइनिंग विभाग ने 8 मामलों में तत्काल कार्रवाई की है। आरोपियों से 1,25,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। मनेंद्रगढ़ में रेणुका सिंह के विधायक प्रतिनिधि ने लोडिंग गाड़ी पर विधायक प्रतिनिधि का बोर्ड लगा दिया है। सोशल मीडिया में विधायक प्रतिनिधि का बोर्ड जमकर वायरल हो रहा है। भरतपुर सोनहत विधायक प्रतिनिधि की ये पिकअप है। कुछ लोगों ने नंबर प्लेट के ऊपर विधायक प्रतिनिधि का बोर्ड लगाने का विरोध भी किया और इसकी आड़ में अवैध काम तो नहीं हो रहा, ये भी सवाल है।
और कांकेर में पीएमटी हॉस्टल में अव्यवस्थाओं की गहनता से जांच होगी। विभाग ने इसके लिए प्रशासनिक टीम बनाई है जो जांच आपको बता दें करेगी और 5 दिनों में रिपोर्ट भी देगी। बता दें कि हॉस्टल के बच्चों ने आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक संचालक को बर्खास्त करने की मांग की है और इससे लेकर छात्रावास के बच्चों ने कलेक्टर परिसर के सामने धरना दिया था, तो वहीं पर खाना भी बनाया था। मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। आज कांग्रेस का एक जांच दल हॉस्टल पहुंचकर बच्चों से पूछताछ भी कर रहा है। ये दल भी अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा। और जांजगीर चांपा के नर्सिंग होम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां ऑपरेशन थिएटर में 70 साल के बुजुर्ग राम यादव का हर्निया का ऑपरेशन हो रहा था। ऑपरेशन के दौरान मरीज गंगा बॉलीवुड का पुराना गाना गुनगुनाते नजर आया। एक तरफ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ गंगाराम बिना डर के बिंदास होकर गाना गा रहा था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ हो गया तो फिर ना कहना, क्योंकि पता है वो जवानी रहे ओकरे जवानी तो नहीं हो जाए कुछ, तब फिर गलत बात थोड़े कहा तो मैं एकदम सही। मैं 17 बरस का कांकेर के अबूझमाड़ में नक्सलियों से मुठभेड़ का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में साथी जवानों ने घायल जवान का हौसला भी बढ़ाया। अबूझमाड़ के अंदर जवानों का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। ठीक है, थोड़ा देर में आ रहा हेलीकॉप्टर है ना, हिम्मत बना के रखना, ठीक है। और दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विष्णुदेव साय की नॉर्थ ब्लॉक में अहम बैठक होगी। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पर फोकस रहेगा। सीएम साय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी देंगे और इसके साथ ही राज्य में सुरक्षा बलों के समन्वय और केंद्रीय सहायता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ये मुलाकात छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ाने और वहां शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांकेर में नक्सलियों के स्पाइक होल ट्रैप का वीडियो सामने आया। जवानों को निशाना बनाने के लिए यह ट्रैप बनाया गया था। पेड़ों की टहनियों से इसे ढक दिया गया था। मुठभेड़ के बाद जवानों को यह स्पाइक होल ट्रैप मिला है। टेकामेटा क्षेत्र में नक्सली हैं अभी भी, पुलिस का ऐसा कहना है। मुठभेड़ वाली जगह पर यह ट्रैप मिला है। और मुठभेड़ के बाद जवान कांकेर वापस लौट आए हैं। पुलिस अधिकारियों ने जवानों का स्वागत किया। मुठभेड़ में शामिल जवानों ने डांस करके खुशी भी मनाई। आपको बता दें कि अबूझमाड़ के जंगल में 3 दिन तक मुठभेड़ चली, जिसमें 1400 जवान शामिल हुए। जवानों ने 2 महिलाओं सहित 5 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। बिलासपुर से खबर है, जहां पर सिम्स गर्ल्स हॉस्टल में महिला डॉक्टर के सुसाइड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। सुसाइड से पहले मृतका भानुप्रिया सिंह ने प्रेमी को आखिरी मैसेज भेजा था। मैसेज में लिखा है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मुझे माफ करना। महिला डॉक्टर का प्रेमी दिल्ली में काम करता है। पुलिस मोबाइल जब्त कर आत्महत्या के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। जांजगीर चांपा में बन रहे मल्टी स्टेडियम में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगे खोखरा गांव में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी करने के आरोप हैं। स्टेडियम में बनने वाले ट्रैक में दरार आ चुकी है, इससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। स्थानीय विधायक ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। डीएमएफ की राशि से निर्माण हो रहा है, परंतु ग्राम पंचायत वाले बोलते हैं कि ये ठेके के द्वारा हो रहा है। ये समझ से परे है। निर्माण हो, बेहतर हो, गुणवत्ता विहीन न हो, ताकि कोई भी निर्माण होता है तो लंबे समय तक वो उपयोग हो, अन्यथा
पैसे का दुरुपयोग होगा, सही निर्माण नहीं होगा तो उसका लाभ क्षेत्रवासी कहाँ उठा पाएंगे। संज्ञान ले ग्राम पंचायत। मनेंद्रगढ़ में ग्रामीण ने तहसीलदार और बाबू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 15,000 रुपए शराब और मुर्गा लेने के आरोप लगाए हैं। जमीन अतिक्रमण मामले में जुर्माने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा है। पीड़ित ग्रामीण ने कलेक्टर से इसकी शिकायत भी की है। दुर्ग में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आरोपी को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद 1 महीने से यह फरार चल रहा था। शांतिनगर इलाके में युवक पर चाकू से हमला किया गया था। मोहन नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।